हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स बाय रूपाली मैम में। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे डेली करंट अफेयर्स का, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से सेशन को सभी स्टूडेंट्स प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और साथ ही में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन विद आवर डेली मोटिवेशन। Once you start working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है तो उसके आप नतीजों से मत डरिए, ठीक है, उनकी असफलताओं से मत डरिए, ना ही उनको बीच में छोड़िए, क्योंकि अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं तो आप सबसे खुश नसीब इंसान रहेंगे और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले इंसान बन सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, अपनी फेलियर से नहीं डरना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। बीच में अगर आप किसी भी सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करें तो उसको बीच में मत छोड़िए, जब तक कि उसके एंड तक आप नहीं पहुंच जाते हैं उसको करते रहिए, कोशिश करते रहिए और जरूर से आपको सफलता मिलेगी और अंत में आप सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन विद दिस डेली मोटिवेशन। वर्ल्ड रेबीज डे, अभी हाल ही में आपका 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? इस दिन हम ट्रिब्यूट देते हैं लुइस पास्चर को। ठीक है, किसको ट्रिब्यूट देते हैं? लुइस पास्चर को। ये कौन थे? लुइस पास्चर आपके पहले व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इफेक्टिव रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन बनाई थी और इनको इनकी याद में ये दिवस आपका मनाया जाता है। तो उसको आपको याद रखना है। रेबीज अच्छा बीमारी क्या होती है? ठीक है, क्यों होती है? डॉग बाइट से स्पेशली ये बीमारी होती है। ठीक है, लोग कहते हैं कुत्ते के काटने से ये इंसान पागल हो गया, है ना, तो वही बीमारी है आपकी ये रेबीज। बेसिकली फेटल है लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक वायरल डिसीज होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है। ठीक है, एक इंसान से ये बेसिकली पीपल में या लोगों में तब होती है अगर किसी को किसी इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा के थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन किसी भी इंसान को हो सकता है। ठीक है, एंड इसका जो वर्ल्ड रेबीज डे है इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार आपकी वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम रहेगी आपकी यहाँ पर रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। ठीक है, वन हेल्थ जीरो डेथ, ये इसकी आपकी थीम रहेगी जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा रहेगा इसके अलावा एक टारगेट ईयर रखा गया है। ठीक है, टारगेट ईयर क्या है? 2030 टारगेट ईयर है, जिसमें कि जीरो डेथ का टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट रेबीज की वजह से किसी भी इंसान की मृत्यु ना हो। तो जीरो डेथ बाय 2030 ये टारगेट हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। ठीक है, जिसमें होगा क्या? वैक्सीनेशन किया जाएगा स्ट्रे डॉग से ताकि उनका ट्रांसमिशन जो है वो रोका जा सके। इंसानों को वैक्सीनेशन किया जाएगा ताकि उनकी जानें बचाई जा सके। नो बाइट नो रेबीज, दैट इज लर्न हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाएंगी रेबीज डे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आप देख सकते हैं 29 सितंबर है। 29 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 से लेके वर्ष 2011 तक ये दिवस आपका 24 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2011 में इसका दिवस की जो डेट है वो चेंज करके 29 सितंबर कर दी गई। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है जिसके थ्रू ये दिवस मनाया जाता है और जिसकी स्थापना ही की गई थी वर्ष 2000 में और जिसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड हार्ट डे की इस वर्ष की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आपको याद रखना है। यूज हार्ट फॉर हार्ट। क्लियर है, इसकी थीम क्या है इस बार की? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट।
यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको जरूर से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, इंडियन ओरिजिन सुवेला ब्रेवरमैन वॉन फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड। अभी आपका हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। और भारतीय मूल की सुवेला ब्रेवरमैन को विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? विमेन ऑफ द ईयर का ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कौन है, ये है आपकी सुवेला ब्रेवरमैन। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 को, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है इसी मंथ में, ठीक है, 8 सितंबर 2022 को। क्लियर है, तो उसको आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क रही है आपकी क्वीन एलिजाबेथ, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षों तक जो है इन्होंने राज किया है। और सभी कंट्रीज पे, यूनाइटेड किंगडम की कई सारी कंट्रीज थी, इसके अलावा कॉमनवेल्थ की एटलीस्ट 30 कंट्रीज थी जिनके ऊपर इनका शासन चलता था। क्लियर है, और इसको याद रखना है। और इसके अलावा इनका कोरोनेशन कब हुआ था, कब ये रानी बनी थी, तो 1952 में ये रानी बनी, और जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी वर्ष 2022 तक ये रानी बनी रही, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ क्वीन रही। अब इनके बाद कौन बनेगा, ठीक है, तो चार्ल्स जो है, प्रिंस चार्ल्स थर्ड, ठीक है, ये अब यहाँ के किंग रहेंगे और इनका शासन चलेगा कॉमनवेल्थ आपकी कंट्रीज पे, साथ में यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड अवार्डेड फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो उत्तराखंड को अभी फर्स्ट प्राइज दिया गया है, ठीक है, किसके अवसर पर? नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। कब दिए गए? वर्ल्ड टूरिज्म डे पे दिए गए। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। अभी 25 सितंबर को ही ये वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका मनाया गया है। और जो सबसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है, तो वो कौन सी स्टेट को दिया गया है? उत्तराखंड को, ठीक है। दो कैटेगरी में इसको अवार्ड दिए गए हैं। एक कैटेगरी आपकी आ जाती है एडवेंचर टूरिज्म, एंड सेकेंड कैटेगरी आ जाती है आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। बहुत सारे यहाँ पे जो है कार्निवल्स होते रहते हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मार्च 2023 में जो उत्तराखंड में मनाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कार्निवल्स हैं जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाएंगे, जिससे कि टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। क्लियर है, जिसको आपको याद रखना है। बाकी आप उत्तराखंड के बारे में पता ही है आपको कि ये देवभूमि है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। दुलीप ट्रॉफी का कौन सा टाइटल था? 19th टाइटल था इस बार, और 19th टाइटल में वेस्ट जोन ने किसको हराया है? साउथ जोन को हरा दिया है, ठीक है। WZ ने साउथ जोन SZ को यहाँ पर हरा दिया है, जो कि आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा रन किसने लिए हैं? तो सबसे ज्यादा रन यहाँ पर लिए हैं सरफराज खान ने, ठीक है। वेस्ट जोन के सरफराज खान है जिनको जिनको की सबसे ज्यादा रन लेने के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं कि इटली की पहली जो है विमेन, महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी आपकी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी इटली की। इटली की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? रोम हो जाती है। यहाँ पे आपकी करेंसी क्या चलती है? यूरो चलती है। अभी तक जो यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है आपके सार्जियो मातारेला। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो जॉर्जिया मेलोनी है ये किसको रिप्लेस करेंगी, तो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्राघी, ठीक है, इनकी जगह लेंगी जॉर्जिया मेलोनी। सर याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक फूलों का खूब सुंदर सी जो है वैली बनाई गई है, ठीक है। और इसको ये जो फ्लावर डेकोरेशन है इसको हम तेलंगाना में क्या बोलते हैं? बत्थू कामा बोलते हैं। ये आपका बत्थू कामा का फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी है, ठीक है। फ्लावर फेस्टिवल है, फ्लोरल फेस्टिवल है। यहाँ पर कई सारी जितनी भी आपकी लेडीज हैं या गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं? डांस करती हैं,
फ्लावर्स के डेकोरेशन करती हैं और इन्हीं को बोला जाता है बथुकामा फेस्टिवल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बथुकामा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कौन सा राज्य हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, हैदराबाद हो जाती है। यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, ठीक है, के चंद्रशेखर राव, जिनको कि आप केसीआर से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नर कौन हो जाएंगे, टी सौंदर्य राजन, क्लियर है, टी सौंदर्य राजन। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में बर्लिन मैराथन हुई है वर्ष 2022 की, और इस बर्लिन मैराथन ने अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, इलियूड किपचोगे ने, ठीक है, इलियूड किपचोगे, जो कि लास्ट ईयर भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, 2 hours 9 minutes 36 seconds या 46 seconds का इनका रिकॉर्ड था, और इस बार इनका 2 hours 9 minutes 9 seconds का इनका रिकॉर्ड बना है, जिसमें कि इन्होंने जो है आई थिंक 42.2 किलोमीटर्स की जो मैराथन है उसको कंप्लीट किया है। तो बर्लिन मैराथन में जो फर्स्ट आए हैं उनका नाम क्या है, एलियूड किपचोगे, ठीक है, ये आपकी मेंस कैटेगरी में आए हैं। लेकिन अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात की जाए तो महिलाएं भी पीछे नहीं है, और वुमेन्स कैटेगरी में आपकी जो नंबर 1 पे आई है वो इथियोपिया की है, और इनका नाम है तिगिस्त असेफा, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, तिगिस्त असेफा, क्लियर। तो पुरुष कैटेगरी में नाम याद रखना है आपको ईके यानी कि एलियट किपचोगे, और वुमेन्स कैटेगरी में आपको याद रखना है टीए यानी कि टिगिस्ट असेफा। बर्लिन मैराथन 2022। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हैं, ऑपरेशन मेघचक्र अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये जो ऑपरेशन है इसकी स्टार्टिंग की गई है, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ये आपके ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, और शुरुआत की गई है, और इसका बेसिकली जो मेन एम है वो क्या है, चाइल्ड अब्यूज मटेरियल को ऑनलाइन स्प्रेड करने से बचाना। तो सीबीआई ने कई सारी जगहों पर छापे भी मारे हैं अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज मटेरियल जो कि सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो सीबीआई की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर तो सबको पता ही है कि ये कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कभी कभी आपसे सीबीआई के डायरेक्टर जनरल का नाम पूछ सकता है, तो ये कौन है आपके, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल, ये आपकी कौन हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे सीबीआई के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे चाइल्ड अब्यूज ऑनलाइन मटेरियल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ईएसआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इसके अभी हाल ही में आपके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बने हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार इसके जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं, या पिक्चर में भी इनको देख सकते हैं। ईएसआईसी का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, और हेडक्वार्टर आपको पता ही है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी लुइस फ्लेचर, ठीक है, जिनको की ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1976 में, ये ऑस्कर से सम्मानित रही हैं। इसके अलावा इन्हें बाफ्टा अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा ये 2 बार नॉमिनेट हुई है एमी अवार्ड के लिए, और इसके अलावा इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका अभी जो है निधन हो गया है, 88 इयर्स ओल्ड थी ये, और यूएसए की थी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुइस फ्लेचर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस जो है फील्ड से रिलेटेड थी, तो आपको याद रखना है कि ये संबंधित थी एक्टिंग फील्ड से, यानी कि ये एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, झूलन गोस्वामी जी ने अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंडिया की लेजेंड थी, ठीक है, और इन्होंने सभी प्रारूपों से, ठीक है, इंडियन लेजेंड रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्मेट, सभी प्रारूपों से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। झूलन गोस्वामी की अगर हम बात करते हैं तो ये ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो है महिला है। मोस्ट विकेट्स जो है सबसे ज्यादा जो विकेट्स लिए हैं वो किन्होंने लिए हैं, झूलन गोस्वामी ने लिए हैं, भारतीय थी ये, और सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट्स लिए हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट भी कर दी है।
चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। अब आपको कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑलरेडी मैं ये क्लास में डिस्कशन भी कर चुकी हूँ। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज पिछले सेशंस भी देख लीजिएगा, ताकि आप अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रख सके। क्वेश्चन है आज का, चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर डैश एज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब क्या रखा जाएगा या किसके नाम पर रखा जाएगा, ताकि हम उस स्वतंत्रता सेनानी को, उस फ्रीडम फाइटर को एक श्रद्धांजलि दे सके। ऑप्शंस क्या क्या है आपके? ऑप्शंस है यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी, इसलिए नेक्स्ट सेशन जरूर से देखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी आपको अच्छा बुरा जो भी सेशन लगा हो। साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।